नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले वीडियो के हाइलाइट्स पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं वीडियो के हेडलाइंस को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स की आखिर में पंचशील समझौता क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस समझौते के तहत 5 सिद्धांत दिए गए हैं। उन्हीं सिद्धांत के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक वॉच करें यानी देखें। चलिए देखते हैं सबसे पहले हाईलाइट को, उसके बाद आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। साल 1954 में भारत और चीन के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान में रखिएगा 29 अप्रैल का दिन काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पंचशील समझौते की नींव रखी गई थी। पंचशील समझौते में किन किन चीज़ों को वो शामिल किया गया उसे हम आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बात कर लेते हैं समझौते का मूल उद्देश्य क्या है। तो समझौते का मूल उद्देश्य फ्रेंड्स कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व की व्यवस्था को कायम रखना। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कैसे रहे, यानी कोई भी तरीके के आक्रमणकारी रवैया कोई देश न अपनाए। दोनों देश में से कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर हावी न हो, दोनों देश शांति से रहें और स्थिरता और अखंडता का सम्मान करें। ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत शामिल थी। बात करते हैं पंचशील समझौते के जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांत को देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि आखिर में यह फ्लॉप क्यों हो गया पंचशील समझौता, तो इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बात और फ्रेंड्स कि पंचशील समझौता जब हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद से भारत और चीन के लोगों को हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। यह काफ़ी शुरू में सफल भी रहा था। भारत की तरफ से विदेश नीति में देखा जाए तो यह 5 सालों तक विदेश नीति का ऋण भी रहा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट देख लीजिए, दोनों ही देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे। संप्रभुता क्या होता है इसे आप लोग जान लीजिए कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय को खुद ले, कोई भी दूसरे देश वहाँ के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। मान लीजिए अगर भारत है तो भारत किसी भी चीज़ का निर्णय लेता है बड़ा से बड़ा, तो किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप उस पर ना हो, उसका प्रभाव ना हो, यानी भारत स्वयं अपना निर्णय ले सके, उसी को संप्रभुता कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, यानी भारत सरकार की संप्रभुता की बात की जा रही है। और अखंडता का मतलब कि उसको बांटा न जाए, यानी कि मान लीजिए कोई देश जैसे भारत है और उसी तरीके से चीन है, तो चीन जो है हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना अंग बताता है, भारत अपना अंग बताता है, जबकि भारत का ही हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। ये तो सभी जानते हैं, दुनिया जानती है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि गैर आक्रमण का ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत तय किया गया कि दोनों देशों में से कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया ही था। अब तीसरे पॉइंट को देख लीजिए, आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। भारत के जो भी आंतरिक मामले हैं, जो भी आप मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट अगर निर्णय ले रहा है तो चीन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और चीनी गवर्नमेंट अपने देश में किसी भी चीज़ को निर्णय ले रही है उसमें भी भारत किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह भी शामिल था। अगला पॉइंट है, ये देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और साथ ही परस्पर लाभ के सिद्धांत पर भी काम करेंगे, मैंने व्यापार को लेकर के ये सारी चीज़ों के ध्यान में रख करके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। पांचवा वो अंतिम पॉइंट क्या है इसे देख लीजिए, तो शांतिपूर्ण व सह अस्तित्व की भावना, जो कि इससे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया। इसके तहत कहा गया था कि कोई भी देश किसी के अस्तित्व पर संकट पैदा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें 5 सिद्धांत है फ्रेंड्स। ये फ्लॉप क्यों हो गया, तो एक बात जान लीजिए कि चीन का अंग उस समय भारत मान रहा था तिब्बत को। जब इसे सिद्धांत को दिया गया था उस समय तिब्बत जो था वह चीन का अंग है ऐसा भारत मानता था, लेकिन तिब्बत में विद्रोह हो जाता है और उस विद्रोह के नेता लीडर जो थे वो दलाई लामा थे, और वे भाग करके असम आ जाते हैं। उसके बाद भारत सरकार उनको शरण में लेता है, यानी शरण में देता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उनके बीच कहीं ना कहीं। तो आगे दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़े और बने भी। लेकिन चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।